यदि हमारी ये बात झूठी हो, झूठी पड़े तो 5 लाख हमसे केस ले जाना। मानव जाति को यदि शांति, आनंद, भक्ति और प्रीति मिलेगी तो मात्र और मात्र बापू के द्वार पर मिलेगी और किसी जगह नहीं मिलेगी। जैसे जलते हुए अंगारों का कोई भोजन नहीं कर सकता और सूरज को फूंक मार कर कोई बुझा नहीं सकता, इसी तरह सनातन धर्म और बापूजी की महिमा को कोई मिटा नहीं सकता है। ये जो सारी शक्ति का नज़ारा देखा मेरे बापू का था, वो सर्वसमर्थ गुरुदेव का नज़ारा था। ये पहली बार मेरे साथ भी, ये पहली बार एक घटना अखंड ब्रह्मचारी वासुदेवानंद जी देख रहे हैं कि 8 साल ऊपर हो गए संत आसाराम जी बापू को, तो वही नज़ारा देखने को मिल रहा है। भक्तों की श्रद्धा में देख रहे हैं, रत्ती भर भी कमी नहीं आई। क्या कारण है कि आज भी बापू जेल के अंदर, उसके बावजूद देख रहे हैं पूरा पंडाल भरा है और भक्तों की श्रद्धा कम नहीं हो रही। ये रफ्तार चैनल वाले पूछ रहे हैं कि मीडिया वालों ने 65,000 करोड़ पूज्य बापूजी की छवि को धूमिल करने के लिए खर्च कर दिए, फिर भी पूज्य बापूजी के हर आश्रम में भक्तों का इतना सैलाब कम नहीं हो रहा है, बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। ये नज़ारा केवल आप सूरत आश्रम में नहीं, अहमदाबाद आश्रम में देखो, दिल्ली आश्रम, हरियाणा, पंजाब, एमपी, यूपी सभी आश्रमों में बापू के पैर झूमते नजर आएंगे। जैसे जलते हुए अंगारों का कोई भोजन नहीं कर सकता, जैसे पृथ्वी को कोई अपनी भुजा पर उठा नहीं सकता, जैसे सागर का कोई आचमन नहीं कर सकता और सूरज को फूंक मार कर कोई बुझा नहीं सकता, इसी तरह सनातन धर्म और बापूजी की महिमा को कोई मिटा नहीं सकता है। झूठ को पाँव नहीं और सच को आँच नहीं। बाप जी थोड़ी देर पहले ही जो नज़ारा देखा, वास्तव में अकल्पनीय नज़ारा था। मतलब क्या है, कौन सी शक्ति थी? मतलब क्या ये जोधपुर की शक्ति थी क्या कि सारे भक्त लोग झूम रहे थे, एक अलग मस्ती में थे? ऐसा मेरे बाप ने भी कभी ध्यान किया नहीं, कराया नहीं। ये जो सारी शक्ति का नज़ारा देखा मेरे बापू का था, वो सर्वसमर्थ गुरुदेव का नज़ारा था। करण करावणहार गोसाई सकल घटा के अंतर्यामी। यहाँ हजारों लोग जो झूमे, मंगलमय चैनल, यूट्यूब, जियो चैनल, सब देश विदेश में, घरों में भी और अलग अलग आश्रमों में ध्यान शिविरें चल रही है। बड़ौदा से भी समाचार आए थे कि शनिचर को जो ध्यान हुआ केवल सूरत आश्रमवासियों में, उधर शिविरार्थियों को नहीं, हम बड़ौदा में भी उसी तरह ध्यान में डुबकियां लगाई। यहाँ सूरत समिति के प्रमुख उस दिन ऐसे ध्यान में डूब गए थे। उन्होंने कहा कि पहले मुझे आज्ञा चक्र पर पूज्य बापूजी के दर्शन हुए, फिर दोनों नेत्रों में बापूजी की छवि, फिर मेरे चारों तरफ बापू 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 की छवियाँ नज़र आई। मैं इतना डूब गया था और अभी भी वो ध्यानमग्न ही है। क्योंकि बाप जी देखा, मैं भी 8 साल से कवरेज करने आ रहा हूँ। आज मैंने शूटिंग कर रहा था तो कंपन आ रही थी। मतलब ये पहली बार मेरे साथ भी, ये पहली बार एक घटना कर रही है कि वास्तव में कोई शक्ति है। मतलब भले बापू जोधपुर की जेल के अंदर है, लेकिन वास्तव में आज सूरत में वो शक्ति दिखी बापू की। बापूजी केवल जोधपुर जेल में नहीं है, हर साधक के दिल के हृदय में कैद है। बापूजी अपने भक्तों के, प्यारों के दिलों में है। बाप जी देख रहे हैं कि देश विदेश के भक्त और यहाँ जितने भी लोग आए सब बापूजी का इंतजार कर रहे हैं और देश विदेश के भक्तों की यही आस है कि बापू कब आएंगे। ऐसा 8 साल हो गए, अभी 31 अगस्त आएगी, 9वां साल बैठ जाएगा, तो कब आएंगे संत आसाराम जी बापू वापस? वैसे सूक्ष्म रूप से तो अभी भी आप सबके अंदर ही है, सूक्ष्म रूप से तो बापूजी सबके हृदय मंदिर में है। हर साधक की आस, हर साधक की प्यास यही है
कि बापूजी आज नहीं, अभी नहीं, इसी क्षण हमारे बीच में हो और हमारी इतने वर्षों की प्यास बुझे। और बाप जी देखा कि भारत भर से लोग आए हैं, हर राज्य से लोग आए, मतलब मिनी भारत यहाँ उभरा है। क्यों नहीं आएगा? पूरे विश्व को, मानव जाति को यदि शांति, आनंद, भक्ति और प्रीति मिलेगी तो मात्र और मात्र बापू के द्वार पर मिलेगी और किसी जगह नहीं मिलेगी। और जगह केवल रब की बात होती है, और जगह केवल रब की बात होती है, बापू के द्वार पर रब से मुलाकात होती है। बाप जी एक आखिरी प्रश्न, क्या संदेश दोगे भक्तों को कि बापू कब आएंगे? बापू जी शीघ्र आएंगे। और जिन्होंने भी कुप्रचार किया है, जैसे कान्हा ने अंधेरी रात में जन्म लिया, अंधकार में जन्म लिया, लेकिन जगत को प्रकाशमय किया, इसी तरह अभी भले बापूजी के इर्द काले बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन पूरा विश्व दर्शित होगा, पूरा विश्व अमन चमन और शांति, आनंद, प्रीति, प्रसन्नता, भक्ति का आनंद पाएगा तो मात्र और मात्र बापू से पाएगा और किसी से नहीं पाएगा। यदि हमारी ये बात झूठी हो, झूठी पड़े तो 5 लाख हमसे केस ले जाना, नो GST। राजस्थान गंगानगर में एक सिद्ध योगी जब शरीर छोड़ रहे थे तो पत्रकार दूसरे तीसरे उनको घेर गए। उन्होंने जो जाते जाते कहा कि पूरे विश्व को फिर से नया उत्साह, नया आत्मसंतोष, नई ज्ञान की गंगा, भक्ति योग के अमृत में डुबकियाँ लगा सकते हैं तो केवल एक संत है। मीडिया वालों ने कहा उनका नाम बताइए। बोले अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, अभी वो जेल में है, धवल वस्त्र पहनते हैं, उनके पर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं। लेकिन इन गांव वालों को पूछो, हम जो बोलते सच निकलता है। इस तिथि को मैं शरीर छोड़कर सच समाधि लूँगा। मीडिया वाले खूब पीछे पड़े कि उस संत का नाम बताइए, आपका बहुत नाम होगा। बोले आप मुझे क्या समझते हो? मैं चाहूँ तो हवा में उड़ने की सिद्धि मेरे पास है, मैं चाहूँ तो पानी पे चल सकता हूँ, 1-2 दिन प्रयोग करूँ तो वैसे ही मीडिया में मेरा हाईलाइट हो जाएगा। लेकिन मैं अभी उस संत का नाम नहीं बताऊँगा। मीडिया वाले समझ गए कि अभी वो संत जिनके प्रति इनका इशारा है, ये संत कह रहे हैं कि वो जेल में है, धवल वस्त्रधारी है और उनके ऊपर इस प्रकार के झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं। मीडिया वाले भी समझ गए कि ये जो संत कह रहे हैं पूरे विश्व को, भारत को नहीं पूरे विश्व को अमन चमन, शांति और भक्ति का पैगाम यदि कोई दे सकता है तो संत आसाराम बापू दे सकते और कोई नहीं दे सकता। नोबडी कैन डू इट। किसी के बस का ये रोग नहीं है, मात्र और मात्र बापूजी कर सकते। नीलेश भाई ने पूछा चैनल वाले ने कि सारी शक्ति कहाँ से आई? वहीं से थी, सारी शक्ति वहीं से थी भाई, झूठ बोले कौआ काटे। नारायण हरि।